दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल ही 7 अप्रैल को यूपीपीएससी की रिजल्ट आई है 2022 की। और उस रिजल्ट में एक नाम फहद अली साहब का भी है, जिन्हें डीएसपी की पोजीशन मिलने वाली है। यूपीपीएससी की तैयारी कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये भी जानने की कोशिश करूँगा। साथ में सर की जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो या फैमिली बैकग्राउंड, वो भी जानने की कोशिश करूँगा। साथ में स्ट्रगल, ये अचीवमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलती है, इसके पीछे भी बहुत सारा स्ट्रगल होगा, तो ये भी बात करूंगा। सबसे पहले सर, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। और सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, अपने फैमिली को बताइए। मेरा नाम फहद अली है और मेरा इस बार 2000 यूपीपीसीएस 2022 यूपीएससी में यूपीपीसीएस में चयन हुआ है एज अ डीएसपी। और मैं मेरे फैमिली में 4 मेंबर हैं और मेरा एक यंगर ब्रदर है, वो एक एमबीबीएस कर रहा है। बाकी मेरे पिताजी हैं और माताजी हैं। मेरे पिताजी एक शॉप चलाते हैं और वो किसान हैं। मैं बेसिकली मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जो विलेज मातीपुर उर्फ मैनी मेरा गांव है, पोस्ट सड़करा खास। और मैं यूपीपीसीएस की तैयारी सन 2018 से कर रहा हूँ, जिसमें मैं निरंतर प्रयास में लगा हुआ था। ठीक है। मैंने पहले भी यूपीपीसीएस में मेंस दिया है, जिसमें मैं नहीं हो पाया था 2021 में, लेकिन इस बार मेरा यूपीपीसीएस में इस बार हो गया और फिर इंटरव्यू के लिए मुझे चयनित किया गया, तो इसमें मैं सफलता प्राप्त। मतलब देर आए दुरुस्त आए, वो कहते हैं। जब ये रिजल्ट आया, कल ही आया, तो ऑब्वियसली जब ये रिजल्ट आपको पता चला तो कैसा माहौल था? आपका भाई भी है यहाँ पे, माताजी भी हैं, तो घर में किस तरह का माहौल था? बहुत ही हर्ष और उल्लास का माहौल था। बाकी मुझे जैसा मेरा इंटरव्यू गया था, बड़ा अनएक्सपेक्टेड था जी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू ज्यादा खास नहीं गया था, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि है कि मेरा ठीक रैंक आई है। नहीं तो इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, लेकिन कुछ तो अच्छा किया होगा आपने, तभी तो ऐसे रैंक। क्या आपने इसको एनालाइज किया? जहाँ तक मेरा एनालाइजेशन है, मुझे लगता है कि मेरा मेंस ज्यादा अच्छा गया होगा। मैंने काफी राइटिंग स्किल्स पे काम किया था। काफी मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल होने की वजह से मैंने काफी अपनी ड्राइंग्स और बाकी स्केलिंग और आंसर का रिप्रेजेंटेशन पे काफी ध्यान दिया था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे सफलता प्राप्त हुई। इससे पहले वाले में आप इंटरव्यू तक गए? नहीं गए। मेंस क्लियर हुआ था? नहीं हुआ था। अच्छा, प्रीलिम्स हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। तो आपने उस दौरान कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ आपके, तभी सिलेक्शन नहीं हुई। तो उस चीज को फिर कैसे ठीक किया आपने, जो इस बार रिजल्ट इतनी अच्छी हो गई? जो एनालाइज तो किया होगा, क्या कमियां रही थी? जी, मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि मेरी कमी हो रही है कि मेरा टाइम पे पेपर नहीं हो रहा। अच्छा। और काफी मतलब आंसर जो है लिखने से छूट रहे थे, पूरा आंसर को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा। तो उस चीज पे मैंने ध्यान दिया, काफी टेस्ट सीरीज लगाई, जिससे मेरी स्पीड बढ़ी, मेरे लिखने की राइटिंग थोड़ी सुधरी, और जिसके कारण मुझे लगा कि हाँ, अब मैं लिख सकता हूँ पेपर, और मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाता था। तो जैसा आपने बताया कि जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए आपने टेस्ट सीरीज वगैरह लिया जी, तो क्या ये एक अच्छी टूल हो सकती है एस्पिरेंट के लिए कि वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए टेस्ट सीरीज दे, या फिर कुछ और भी चीजें उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए? मैं मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज एक बहुत अच्छा विकल्प है, भले ही वो ना जांची जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी लगाओ, लेकिन भले ही ना जांची जाए, लेकिन हर रोज हमें लिखने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। भले ही हम 2-3 पेज लिखें, लेकिन हमें अपने लिखने की प्रैक्टिस को जारी रखना चाहिए और न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। एक न्यूज़पेपर को खास ध्यान देना चाहिए, और उससे अच्छी चीजें जैसे रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स हैं, उसमें जो खास न्यूज है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट जानता है कि क्या उसमें इम्पोर्टेंट है, तो उसे लिख लेना चाहिए। कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर सर? द हिंदू मैं प्रेफर करता हूँ। अच्छा। लोग इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं द हिंदू को प्रेफर करता हूँ। तो इससे यूपीएससी और स्टेट की भी तैयारी? जी, दोनों की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। सर, इतने टाइम आपको लगे, आई थिंक 3-4 साल आपको लगे, तो इस दौरान क्या क्या परेशानियां आई थी इस जर्नी में? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट धराशाह हो जाते हैं, लास्ट में सोचते छोड़ दो यार, नहीं करना है, लेकिन आप कंसिस्टेंट लगे रहे और आपको अपने आप पे आत्मविश्वास था कि आप ये कर देंगे। तो आखिर पहले जो स्ट्रगल रही, इसमें क्या क्या स्ट्रगल रही और कहाँ पे क्या चैलेंजेस थे? क्योंकि ये इंटरव्यू सारे एस्पिरेंट देख रहे हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए सर। जैसे कि मैंने तैयारी शुरू करी, तो मैं एक पिछड़े वर्ग से आता हूँ। अच्छा। तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे मेरी जानकारी इस फील्ड में बढ़ी। जैसे मैंने अपनी कोचिंग की तैयारी की जामिया रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी से, तो मुझे वहाँ पर बहुत ही अपने सहपाठियों का साथ मिला, जिन्होंने मुझे इस फील्ड के बारे में बताया कि कैसे तैयारी करनी है, काफ़ी गाइडेंस दी, और बाकी काफ़ी प्रयासों के बाद मुझे ये
रास्ता मिला कि किस तरीके से सही सफलता की प्राप्ति करी जा सकती है, और मैंने निरंतर प्रयास करता रहा इससे मुझे सफलता। तो जो सहपाठी थे, जो आपके जी फ्रेंड्स थे, तो उनसे क्या नई चीज़ आपको पता चली जिसको आपने इम्प्लीमेंट किया आपने इसमें और आपने फाइन ट्यून किया अपनी प्रिपरेशन में? जैसे मेरे सहपाठियों ने काफ़ी मेरी मदद करी, और मुझे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज के बारे में, डिफरेंट बुक्स और नोट्स के बारे में मुझे अवगत कराया। बाकी उन्होंने काफ़ी मेरी मदद करी, और उन्होंने मेरे पेपरों को भी जांचा, और हम आपस में आप पेपर को एक दूसरे से डिस्कशन करते थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मदद मिली। चलिए सर, मैं अब नोट्स और बुक्स की बात करूँगा जैसा कि आपने बताया। तो आपके सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूँ, आपके ऑप्शनल पेपर क्या थे? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। और सर ये आप यूपीपीसीएस में ऑप्शनल खत्म किया जा रहा है, इसमें क्या आपके ओपिनियन है? मेरा ये ओपिनियन है कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। अच्छा जी, मेरे हिसाब से तो एक अच्छा विकल्प है कि ऑप्शनल खत्म हो जाने से सबको समानतापूर्ण पेपर देने का कॉमन हो जाएगा। जी, सबके लिए कॉमन हो जाएगा। और इसमें जैसे स्केलिंग का मसला रहता था, स्केलिंग का उसको काफी मतलब खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सबको एक समान फील्ड मिलेगी कि वो अपना पेपर दे सके, और सब अगर स्केलिंग से भी निजात मिल जाएगी। सर जनरल स्टडीज की बात करें तो जनरल स्टडीज की तैयारी मतलब जैसे आपको 4 साल लगे, एक एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहा है वो आपसे कुछ सीखना चाहता है, आपसे समझना चाहता है, आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको काफ़ी नॉलेज है, आप कुछ ऐसा बताइए ताकि स्टूडेंट उनको 4 साल 3 साल ना लगे, वो 2 साल मैक्सिमम 2 साल में ये यूपीपीसीएस क्लियर करे। इसके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी और टूल्स और टेक्निक्स होनी चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी तो ये होगी कि आपको तैयारी करनी होगी और का प्रयास करना ही होगा, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ आपको एक टाइम बाउंड पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो मतलब एक सिटिंग के दौरान आपको पढ़ाई पर फोकस रहे और इधर उधर डिस्ट्रैक्शन ना हो। सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, मोबाइल्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बरतनी पड़ेगी। साथ ही आपको एक न्यूज़पेपर पकड़ना पड़ेगा, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप पढ़ते हैं उसको निरंतर आप उसका एनालाइजेशन करते रहिए, और करंट अफेयर से आप जानकारी लेते रहिए। बाकी स्टैटिक बुक्स हैं, जैसे एनसीईआरटी है, बहुत ही अच्छा विकल्प है। एनसीईआरटी सबको ही पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से। और साथ में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत है, ये सब बुक्स भी, जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ये सब बुक्स भी पढ़नी चाहिए साथ में, क्योंकि जैसे लेवल स्तर बढ़ रहा है पेपर का, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे एल भाषा में लोग पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा विकल्प है। डीडी बासु है, ये सब बुक्स भी थोड़ी सी पढ़नी चाहिए। जी सर, आपका टाइम टेबल क्या होता था? किस तरह से आप सुबह उठते थे, कैसे पढ़ते थे, रात में कितनी बजे सोते थे, और दिन भर की रूटीन बताइए। मतलब एक होता है ना कि बच्चे पढ़ते हैं बहुत है, लेकिन प्रोडक्टिव चीज़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 घंटे पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप 2 घंटे ही पढ़ें, लेकिन सही और बेहतरीन तरह से पढ़ें, तभी आपकी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आप अपना टाइम टेबल बताइए सर, किस तरह आप सुबह उठते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, क्या था आपका टाइम टेबल? जैसे मैं 7 बजे उठ जाता हूँ और 8 बजे तक तैयार होकर मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। ठीक है। 8 बजे से मैं अपने न्यूज़पेपर को लेता था। 1-1.5 घंटे से ज्यादा मैं न्यूज़पेपर को नहीं देता। ये मस्ट है कि 1-1.5 घंटे 1-1.5 घंटा ही देना चाहिए, और उसके बाद उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप लिख लें, और उसके बाद अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पर ध्यान दें। मैं अपनी कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स का कोई टॉपिक या कोई चैप्टर पढ़ लेता था, जितना मतलब मुझसे दोपहर तक लंच तक हो जाता था, उतना मैं पढ़ लेता था, और उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख भी लेता था। उसके बाद फिर मैं कोई एक ना एक टेस्ट पेपर लगा लेता था, जिससे टेस्ट पेपर से मुझे स्पीड बन जाती थी। और प्रीलिम्स जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो प्रीलिम्स और को भी आप देख लेना चाहिए, तो उनके भी एक आधा अगर किसी टाइम मिला टेस्ट पेपर लगा लेता था। और इसी तरीके से फिर शाम को थोड़ा सा नोट्स देख लिया रिवीजन के साथ, 7-8 बजे तक पढ़ाई कर लेता था। और मतलब हमें लगता है कि 8 घंटे मैक्सिमम, 7-8 घंटे, 8 घंटे भी, 8 से 10 घंटे तो चाहिए इस प्रयास में। अगर आप नए हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे चाहे टाइम रिड्यूस भी हो सकता है। सर, मेरे चैनल पे बहुत सारे बिगनर्स हैं, नए बच्चे हैं जी। वो, चूंकि आपने जैसे बताया कि नए बच्चे हैं, उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो नए बच्चों को शुरुआती दौर में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, समझने में, कुछ समझने। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो याद करते हैं, उनको याद नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें इनिशियली आपके साथ भी हुआ होगा। तो इस तरह की ट्रॉमा से कैसे बाहर निकले बच्चे, और अपने आप को एक सही मार्गदर्शन में वो आगे बढ़े और सफलता पाए? देखिए, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें याद रहती हैं। कुछ
इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें बार बार पढ़ने पे ही याद होती है। तो हमें ये चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद नहीं हो रही है उसे एक नोट्स के फॉर्म में हम लिख लें और उनके रिवीजन से 3-4 रिवीजन 5 रिवीजन जो रिवीजन करते रहें टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से वो याद हो जाती है। हाँ जी सर, यूपी पीएससी जो है इसके लिए क्या कोचिंग की जरूरत है या सेल्फ स्टडी से भी हम कर सकते हैं इसको? देखिए, जैसे आजकल सोशल मीडिया यूट्यूब के चैनल्स खुल गए, उसकी वजह से लगता है मुझे कि अब कोई भी बच्चा कहीं भी बैठकर तैयारी कर सकता है। कोचिंग एक महत्वपूर्ण विकल्प नहीं बचा है। अब ऐसे ऑनलाइन नेटवर्क चैनल सब उपलब्ध हैं कि एक बच्चा कहीं भी किसी ग्रामीण क्षेत्र में बैठ के, मैं मानता हूँ कि उतना ही केपेबल है तैयारी करने के लिए जो एक शहरी बच्चा कोचिंग करके है। बट सर होता क्या है कि रिसोर्सेज बहुत है, बड़े बड़े कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा स्टूडेंट? मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि इसका उपाय मेरे ख्याल से तो एक ही है कि एक सोर्स को पकड़ लें, डिफरेंट सोर्सेज पे ना भागें। एक सोर्स को पकड़ के कंटिन्यूस उस पर अपडेट रहे, एक अच्छे सोर्स का चयन करें और उस सोर्स से लगे रहें। डिफरेंट सोर्सेज पे क्या होता है, हमें डिस्ट्रैक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हम उसके साथ नहीं रह पाते। सोर्सेज डिफरेंट सोर्सेज से सेम चीज़ बार बार पढ़ते रहते हैं, जिससे हमारा टाइम काफ़ी खराब हो जाता है, उससे बचना चाहिए। सर बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टॉपर्स की इंटरव्यू देखते हैं क्योंकि टॉपर्स उनको रिसोर्सेज बताते हैं। जैसे आपने बताया बेस्ट रिसोर्सेज सेलेक्ट करें और उसी को फॉलो करें। आपके हिसाब से बेस्ट रिसोर्सेज अगर हम जनरल स्टडीज बात करें तो क्या होनी चाहिए, और ज्योग्राफी ऑप्शनल की हो तो क्या हो सकता है बेस्ट रिसोर्सेज? क्योंकि सबसे पहला बेस्ट रिसोर्सेज आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें एनालाइजेशन करना चाहिए, वो यूपीएससी हो यूपीपीसीएस हो। सब प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विकल्प बाइबल है, जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे एक स्तर पेपर का बढ़ रहा है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो उसी तरीके से बाकी फिर एनसीईआरटी, वो आपके एनसीईआरटी किस क्लास से किस क्लास तक पढ़नी चाहिए? वैसे तो लोग 6 से 6 क्लास से कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 9th क्लास से लेकर अगर एनसीईआरटी 12th क्लास की जैसे आर्ट्स ह्यूमैनिटीज की एनसीईआरटीज हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए। वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। और ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए सर? ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए जैसे कि मैंने शब्बीर सर की क्लासेस की थी ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के लिए, बाद में उसके बाद मुझे बहुत ही ये पता लगा कि ये सोर्स पूरा नहीं है। उसके लिए आपको सविंदर सिंह भी पढ़नी पड़ती है। फिजिकल ज्योग्राफी की सविंदर सिंह आती है, उसमें से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ लेना चाहिए और बाकी अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, जिसकी मदद से आपका रिवीजन बहुत तेजी से हो सके। वो एक बहुत जरूरी काम है। सर अगर हम एडवांस बुक की बात करें कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए स्टूडेंट को जीएस के लिए? जीएस के लिए जैसे आपने लक्ष्मीकांत बताया जी, उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र है। अच्छा, वो एक बहुत ही अच्छी एनसीईआरटी की बुक है, या फिर इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस है। वो साइंस टैग के लिए आप कोई भी सोर्स, कोई भी ऑनलाइन सोर्स या पीएमएफ आती है या फिर शंकर आईएएस की बुक आती है एनवायरनमेंट के लिए जी, ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। और आपकी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़नी ही पढ़नी होती है। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स एक नॉन स्टैटिक है, एक जो बदलता रहता है टाइम के साथ, तो हमें ऑनलाइन सोर्सेज से या नोट्स बनाकर उसको देख लेना चाहिए। ठीक है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं? क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट दोनों की तैयारी करते हैं और शायद आप भी कर रहे होंगे, तो इन दोनों में क्या समानता है, क्या डिफरेंसेस हैं ताकि स्टूडेंट दोनों की तैयारी करे वन को में? जैसे मैंने 2018 में जब अपनी तैयारी शुरू करी, तो जब तक यूपीएससी के पैटर्न यूपीपीसीएस में आ चुका था, तो मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी मैंने पहले शुरू करी थी, जैसे ज़्यादातर छात्र करते हैं। लेकिन बाद में मैंने फिर जब असफल प्रयास रहे, जैसे मेरे मेंस में यूपीएससी में ज्योग्राफी में मार्क्स कम रह जाने की वजह से चयन नहीं हो पाता था, तो मैंने अपना ऑप्शनल बदलने का भी सोचा, लेकिन फिर मैंने इस बार ज्योग्राफी से ही देने का फैसला किया टाइम कम होने की वजह से, तो फिर इस बार मेरा चयन हो गया। लेकिन जैसे कि ये यूपी सरकार का ये कदम है कि ये ऑप्शनल खत्म हो रहा है, ये मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा कदम है। सर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार रिजल्ट आने वाली थी, आपको कैसा लग रहा था कि क्या होने वाला है? कुछ तो सोचा होगा। जैसा कि मेरा मेंस का पेपर गया था, मुझे कॉन्फिडेंस तो था कि मेरा चयन होगा, लेकिन किस पोस्ट पे होगा मुझे इसका अंदाजा नहीं था। तो ये पोजीशन जो मिली है डीएसपी
आप कितने खुश हैं इस चीज़ को लेके? जी काफ़ी खुश हूँ। जी। अच्छा। तो घर में मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? बेटा तो डीएसपी बन गया, अब क्या करना चाहिए? जैसे मेरे परिवार में पहले भी 1-2 लोग अच्छा। पुलिस में रहे हैं, तो मेरे माँ-बाप की भी यही तमन्ना थी कि मैं पुलिस ही जॉइन करूँ। हम्म। तो अब मैं फैमिली के बारे में बात करूंगा, किनका सपोर्ट रहा? आपके भाई हैं यहाँ पे बैठे हुए, जी। मम्मी पापा हैं, तो इन सब का किस तरह सपोर्ट रहा? मेरी फैमिली मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, जिन्होंने मेरा हमेशा मोरल बूस्ट किया है और मेरे लिए हमेशा खड़े रहे हैं। मेरे काफ़ी प्रयासों में जैसे मेरा सफलता नहीं मिलती थी, तो वो मेरी हम निरंतर मेरा मोरल बूस्ट करते थे और मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे। डीएसपी आप बनेंगे, इसमें क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किस तरह से आप काम करेंगे, कुछ पता है इस बारे में? जैसे कि ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे, लेकिन ये मुझे पता है कि पुलिस की जॉब है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक पुलिस कर्मी का काम होता है। यूपी एज ए स्टेट बड़ा डिफिकल्ट रहेगा, इसको इस चीज़ को लेकर आप किस तरह तैयार हैं मेंटली? मेंटली मैंने अपने आप को तैयार किया है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कार्य करूंगा। और जैसे कि मेरी रुचि पहले से ही पुलिस में थी, तो मैं इसमें कार्य में लगा रहूंगा और मैं जैसे अपने आप को पुलिस मैन देखता हूँ, तो लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया। आप यानी आप अपनी सर्विस अच्छे तरीके से देंगे जी। और मेरी दुआ है आपके साथ आप अच्छा करें, जी। अपने स्टेट उत्तर प्रदेश की सेवा करें, वहाँ के लोगों की सेवा करें, जी। इस देश की सेवा करें और जितने भी ह्यूमैनिटीज जो भी जुड़े हैं इस चीज़ से, उन सब की सेवा करें, एक अच्छी सर्विस देके। ये हमारे आपके साथ मतलब कि एक दुआ है आपके लिए कि आप और तरक्की करें और आप नाम कमाएं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।